मेरा नाम आयशा है। घर में हम 4 सदस्य थे। मेरे माता पिता, मैं और मेरी छोटी बहन रिया। हमारा जीवन सादा था, लेकिन उसमें जो खुशियाँ थीं वो किसी राजा रानी की ज़िंदगी से कम नहीं लगती थीं। हमारा छोटा सा गांव था जहां हर शाम नदी के किनारे हम सब साथ बैठकर चाय पीते थे। पापा किसानी करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो कहते थे कि बेटियां घर की रोशनी होती हैं, और मैं उनकी आंखों में वो चमक देखती थी। मम्मी सुबह उठकर हमारे लिए गरम पराठे बनाती, और रिया तो बस मेरी छाया थी। वो मुझसे 3 साल छोटी थी, लेकिन हर खेल में मेरे साथ होती। मैं स्कूल जाती, वो मेरी किताबें संभालती। जिंदगी जैसे एक मीठा गीत थी जो कभी रुकने वाला नहीं था। लेकिन गीत हमेशा लंबे कहाँ चलते हैं। उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी। नदी का पानी बढ़ रहा था। मम्मी ने कहा कि बेटी, गांव के उस पार से कुछ सामान ले आना। रिया भी साथ जाने की जिद कर रही थी। पापा ने कहा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हम तीनों नाव पर सवार होकर निकले। रास्ते में हवा तेज़ थी, लेकिन हम हंस रहे थे। रिया कह रही थी कि वापसी में फल लेंगे। पापा ने मुस्कुराकर कहा कि ज़रूर, मेरी गुड़िया जो कहेगी। उनकी वो आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। हमने सामान लिया, लेकिन वापसी में पानी का बहाव तेज़ हो गया। नाव डगमगाई, एक झटका लगा और सब कुछ पानी में डूब गया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी आंखें खुलीं तो मैं नदी के किनारे पर थी। चारों तरफ लोग चीख रहे थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था। मेरे सिर में दर्द था, लेकिन जैसे ही मैंने नज़र उठाई तो रिया का छोटा सा हाथ मेरे पास था। वो बेहोश थी, लेकिन सांस चल रही थी। मैंने चीखकर पापा मम्मी को पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ पानी की लहरें दे रही थीं। गांव वाले आए, हमें उठाया। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि रिया ठीक हो जाएगी, लेकिन मम्मी पापा, वो तो हमेशा के लिए चले गए थे। बाढ़ ने उन्हें छीन लिया। मैं रिया को गोद में लेकर रोती रही, पापा पापा, मम्मी प्लीज़ लौट आओ। लेकिन वो तो ऊपर वाले के पास जा चुके थे। रिया होश में आई तो उसने मम्मी को पुकारा। मैंने उसे सीने से लगा लिया। हम दोनों अब अकेले थे। घर में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को चीरती थी। मम्मी की साड़ियाँ अभी भी अलमारी में थीं। पापा की टोपी दरवाजे पर लटकी थी। रिया हर रात मम्मी की गोद मांगती। मैं उसे कहानियाँ सुनाती, लेकिन अंदर से मैं भी टूट रही थी। कुछ दिन बाद रिश्तेदार आए। चाचा जी ने कहा कि बेटी, अब तुम दोनों का ख्याल हम रखेंगे। लेकिन मैं जानती थी वो सिर्फ दिखावा था। हमारा छोटा सा खेत था जो पापा ने हमें दिया था। मैंने फैसला किया कि मैं काम करूंगी, रिया को पढ़ाऊंगी। गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जहां मैं सब्जियां बेचती। रिया स्कूल जाती, शाम को मेरे साथ दुकान पर बैठती। जीवन जैसे धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन ऊपर वाला शायद और परीक्षा लेना चाहता था। रिया बड़ी हो रही थी। मैंने उसके लिए सपने देखे थे। वो अच्छी पढ़ाई करे, शहर जाए। लेकिन एक दिन चाचा जी आए और कहा कि रिया की शादी तय कर दो। मैंने कहा अभी वो छोटी है, पढ़ाई पूरी करे। लेकिन उन्होंने दबाव डाला। आखिरकार एक लड़का देखा गया। नाम था अमन। वो शहर में नौकरी करता था। अच्छा लग रहा था। रिया खुश थी। मैंने भी हामी भर दी। शादी सादे तरीके से हुई, कोई बड़ा तामझाम नहीं, बस गांव के मंदिर में। मैंने रिया की आरती उतारी, उसे विदा किया। लेकिन दिल में एक खालीपन था। अब घर में अकेली थी मैं। अमन भैया घर आए रिया के साथ। शुरू में सब ठीक था, वो दोनों खुश लगते थे। मैं शाम को उनके लिए खाना बनाती, हम साथ बैठकर बातें करते। अमन भैया कहते कि दीदी, आप चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। अमन भैया का काम ठीक नहीं चल रहा था, वो कहते। रिया भी चुप चुप रहने लगी। एक दिन मैंने देखा, अमन भैया हमारे खेत के कागजात देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया? उन्होंने कहा, बस ऐसे ही दीदी। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। रात को मैंने रिया से पूछा, सब ठीक है ना? वो बोली, हाँ दीदी, बस अमन का बिजनेस थोड़ा डूब रहा है। मैंने कहा, अगर ज़रूरत हो तो बताना। अगले दिन अमन भैया ने कहा कि दीदी, थोड़े पैसे उधार दे दो, बिजनेस संभाल लूँगा। मैंने अपने बचाए हुए पैसे दिए, लेकिन वो पैसे लौटे नहीं। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि खेत को बेच दो,
पैसे मिलेंगे। मैंने मना कर दिया। वो बोले, दीदी रिया की खुशी के लिए। रिया भी कहने लगी, दीदी अमन सही कह रहे हैं। मैं चौंक गई। रिया जो कभी मेरे बिना नहीं रहती थी, अब अमन भैया की बात मान रही थी। घर का माहौल बदल गया। अमन भैया अब हर बात में दखल देते, कहते कि दुकान बंद कर दो, घर बैठो। मैंने कहा, नहीं, ये मेरी जीविका है। रिया कहती, दीदी अमन को बुरा लगता है। मैंने महसूस किया लालच उनके दिल में घर कर रहा था। एक दिन मैं दुकान से लौटी तो घर में अमन भैया और चाचा जी बैठे थे। चाचा जी कह रहे थे कि आयशा को समझाओ खेत हमारे नाम कर दे। मैंने सुना, दिल धक से रह गया। रिया भी वहाँ थी, चुपचाप। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? अमन भैया बोले, दीदी हम सोच रहे हैं कि खेत को मिलाकर बड़ा बिजनेस करें। मैंने कहा, नहीं, ये पापा की निशानी है। रिया बोली, दीदी तुम अकेली हो, क्या करोगी? उनके शब्दों में वो प्यार नहीं था जो पहले था। मैं रात भर सो नहीं सकी। अगले दिन अमन भैया ने कागजात निकाले, कहा कि साइन कर दो। मैंने मना किया। वो गुस्से में बोले, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे रहम पर हैं? रिया ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में लालच था। मैंने कहा, रिया ये गलत है। वो बोली, दीदी अमन ने कहा कि इससे हम अमीर हो जाएंगे। मैं समझ गई, लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। दिन गुजरते गए। घर में अब बातें कम होती। अमन भैया बाहर ज़्यादा रहते, रिया मेरे साथ कम बोलती। एक दिन मैंने देखा अमन भैया किसी आदमी से बात कर रहे थे, खेत के बारे में। मैंने छुपकर सुना। वो कह रहे थे कि आयशा को किसी तरह मनाओ या फिर जाली कागजात बनाओ। मेरा दिल बैठ गया। रिया को बताया, लेकिन वो बोली, दीदी तुम्हें गलत फहमी है। मैंने सोचा शायद वो नहीं समझ रही, लेकिन अंदर एक डर था। अगले दिन चाचा जी आए, कहा कि खेत बेच दो, पैसे बांट लो। मैंने कहा, नहीं। अमन भैया ने रिया से कहा, तुम्हारी दीदी ज़िद्दी है। रिया रोने लगी, दीदी प्लीज़ मान जाओ। मैंने देखा उसके आंसू नकली थे। रात को मैंने पुराने कागजात देखे। पापा ने लिखा था कि ये दोनों बहनों के लिए है। मैंने फैसला किया, लड़ूंगी। लेकिन अमन भैया ने प्लान बनाया। एक दिन वो बोले, दीदी शहर चलो, डॉक्टर को दिखाओ। मैं गई, लेकिन वहाँ उन्होंने मुझे दवा दी जो मुझे नींद की गोली थी। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो घर में थी, लेकिन कागजात गायब थे। रिया बोली, दीदी तुम बीमार थीं। मैंने पूछा, कागजात कहाँ? अमन भैया बोले, सुरक्षित हैं। लेकिन मैं जानती थी धोखा हो रहा था। सस्पेंस बढ़ता गया। मैंने गांव के मुखिया से बात की। उन्होंने कहा, जांच कराओ। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन अमन भैया ने कहा कि मैं पागल हूँ। रिया भी उनके साथ थी। मैं अकेली पड़ गई। एक रात अमन भैया और रिया झगड़ रहे थे। मैंने सुना अमन कह रहे थे कि आयशा को घर से निकालो, खेत हमारा हो जाएगा। रिया बोली, लेकिन वो मेरी दीदी है। अमन ने कहा, लालच में क्या दीदी? मेरा दिल टूट गया। अगले दिन मैंने रिया से अकेले में बात की। कहा, रिया याद करो पापा मम्मी को। वो बोली, दीदी अमन कहते हैं कि पैसे से खुशी मिलेगी। मैंने कहा, लालच से सिर्फ तबाही आती है। लेकिन वो नहीं मानी। अमन भैया ने जाली कागजात बनवाए, खेत बेचने की कोशिश की, लेकिन मुखिया ने रोक दिया। जांच हुई, सच्चाई सामने आई। अमन भैया का प्लान फेल हो गया। पुलिस आई, अमन को गिरफ्तार किया। रिया रो रही थी। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन अंदर दर्द था। रिया ने कहा, दीदी मैंने गलती की, लालच में अंधी हो गई थी। मैंने अमन की बात मानी, तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। उसके आंसू सच्चे थे। मैंने कहा, रिया गलती सब करते हैं, लेकिन पछतावा ही बदलाव लाता है। अमन भैया जेल गए, लेकिन रिया ने फैसला किया वो अलग हो जाएगी। वो बोली, दीदी मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हें पाकर समझ आई। हम दोनों फिर साथ हो गए। खेत बच गया, हमने मिलकर काम किया। रिया ने पढ़ाई शुरू की, मैंने दुकान बढ़ाई। अब घर में फिर खुशियाँ लौट आईं। रिया हर दिन कहती, दीदी लालच ने मुझे क्या से क्या बना दिया था। मैंने कहा, अब सब ठीक है। समय गुजरता रहा। रिया ने अपनी गलती से सीखा। वो अब लालच से दूर रहती। एक दिन वो बोली, दीदी मैंने अमन को माफ़ कर दिया, लेकिन उसके साथ नहीं रहूँगी। मैंने कहा, माफ़ी देना सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाते। वहां से सुकून मिलता। रिया कहती, दीदी पापा मम्मी ऊपर से देख रहे होंगे। मैं मुस्कुराती।
अब जीवन में कोई लालच नहीं, सिर्फ संतोष था। रिया ने अपनी गलती मानी, पछताई और बदली। वो अब मेरी ताकत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन पछतावा और माफ़ी उन्हें जोड़ सकता है। गलतियां करने वाले को अपनी भूल का एहसास होना चाहिए, तभी बदलाव आता है। अपनों पर विश्वास रखो, धोखा मत दो। सच्चाई हमेशा जीतती है, झूठ की उम्र छोटी होती है। परिवार की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लालच उसे हिला देता है। लेकिन अगर समय रहते समझ आ जाए तो सब ठीक हो सकता है। नफरत या लालच से कुछ नहीं मिलता, प्यार और संतोष से ज़िंदगी खुशहाल बनती है। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, असली परिवार या घटना से कोई समानता केवल संयोग मानी जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज, वर्ग, महिला या परिवार की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वह भी कमेंट करके अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। धन्यवाद।